अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास आज मैथमेटिक्स 9th है, ठीक है, 9th क्लास की रियाज़ी है। तो इसका हमने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। उसका मैंने इंट्रो और जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि कहाँ से एमसीक्यूज़ हैं, कौन सी चीज़ एमसीक्यूज़ में है, कौन सी चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में है, वो भी मैंने बताई हुई है। और आपकी जो पेयरिंग स्कीम है कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट है, वो भी मैंने बताया हुआ है। टिकटॉक अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं इजीली। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, फिर मैं आपको इजीली बता दूंगा, ठीक है? वहाँ पर समझा भी दूंगा कमेंट में या फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया? तो उसके बाद स्टूडेंट मैंने हर सब्जेक्ट की पेरेंट स्कीम अपलोड की हुई है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, बाकी सब्जेक्ट हैं, उनकी पेरेंट स्कीम अपलोड की हुई है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी कुछ बातें बताई हैं मैंने, तो ये चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 है, बिल्कुल उसी तरह से है ये आगे सारे के। हमने यहाँ पर इनकी रेशो निकालनी है, ठीक है? अब रेशो जो निकालनी है, अब ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये इस ट्रायंगल का क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये भी क्या है, हाइपोटेनियस है। ये आपके पास बेस है इस ट्रायंगल की और ये आपके पास क्या है, बेस है इस ट्रायंगल की है, ठीक है? तो उसके बाद देखें स्टूडेंट, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। उसके लेंथ से सारी चीजें परपेंडिकुलर दिए गए हैं आपको। हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने रेशो निकाली है। रेशो ऑफ हाइपोटेनियस है, रेशो ऑफ परपेंडिकुलर है, और रेशो ऑफ क्या है, बेस है, ठीक है? अब देखें यहाँ पर कि एम एफ डी और मैयर ए सी, ई डी डिवाइडेड बाई ए बी और ई एफ डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है? इन तमाम की मैंने रेशो लिखी है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। इस एफ डी ओवर ए सी को मैंने पहले लिख दिया, ये दरमियान में लिखा है, और इसको मैंने पहले लिख दिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो अब देखें यहाँ पर 6/12 इज इक्वल टू एफ डी ओवर 20, क्योंकि ये वाली साइड हमने मालूम करनी है उस क्वेश्चन में। अब देखें यहाँ पर 20 क्या हो रहा है स्टूडेंट, इधर हो रहा है डिवाइड, ठीक है? जब ये दूसरी साइड पे जाएगा, मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दूं, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा स्टूडेंट तो क्या होगा, ज़र्ब होगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पर देखें कि किसकी बारी जाएगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 आया, फिर 2 एकम 2, ये यहाँ पर, ठीक है? 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20। तो आपके पास एम एफ डी कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। ये एक साइड हमने मालूम कर ली। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट है 6/12 इज इक्वल टू ई एफ इज ओवर 16 है। अब फिर से वही बात, ये जो 16 है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा स्टूडेंट तो क्या होगा, ज़र्ब होगा। अब यहाँ पर देखें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 है डिवाइडेड बाई 12 है। अब 6 कम 6 है, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे क्या आ जाएगा, 16। तो मैयर ई एफ इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर। ये इसका एक सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट। आप लोग भी नोट कर लें ताकि ये आप लोगों के पास महफूज रहे, क्योंकि ये पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है आपका चैप्टर, ठीक है? मैंने पेयरिंग स्कीम अपलोड की हुई है, वहां से आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर शामिल है, कौन सा नहीं है। तो इससे अगला सवाल हम देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अब आप लोग ये देखेंगे डायग्राम्स, फिर कहेंगे पता नहीं ये कितने मुश्किल टिपिकल सवाल है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? तो बिल्कुल मैंने आसान वे से, इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग भी देखें इसको, ठीक है? 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखें। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 3 जुज़े हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के। एक पहले ये है, यहाँ से हमने एक्स को मालूम करना है, और यहाँ से भी हमने क्या करना है, एक्स को मालूम करना है, और इससे भी, शेप से भी हमने क्या करना है, एक्स को मालूम करना है, ठीक है?
तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं इस जो को सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके पास इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है? और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास इस ट्रायंगल की बेस है, ठीक है? हम सिर्फ क्या करेंगे, दोनों की रेशियो लिखेंगे, दोनों की, परपेंडिकुलर के, बेस की, ठीक है? यानी कि बेस को बेस पर डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पर डिवाइड करेंगे। सिंपल सादा सी अगर मैं बात करूं तो अब देखें, पहले जो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? अब देखें नेक्स्ट, अब ये मैंने इसको बिल्कुल ही बड़े अच्छे अंदाज से सॉल्व किया हुआ है। ये मैंने डायग्राम भी यहाँ पर दोबारा बनाई है ताकि बार बार मुझे बुक ना उठानी पड़े स्टूडेंट, ठीक है? हम देखें यहाँ पर के इस डायग्राम में देखें, मैं यहाँ पर आपको साथ-साथ बिल्कुल ईज़ी वे से समझाता भी जाऊँ। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है? अब मुझे नहीं पता बाकियों ने किस तरह से ये अपलोड की हुई है। मैंने बिल्कुल आसान सिंपल वे से बताया है। अब देखें, ये जो वाली साइड है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है, ठीक है? और ये इस ट्रायंगल की आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट? अब देखें, ए बी ये आपके पास मैयर ए बी डिवाइडेड बाय कितना है, सी डी कितना है आपके पास, 1.2 है। उसके बाद देखें, ये वाली साइड आपके पास ए ई वाली, ठीक है? और ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास इस ट्रायंगल की बेस दी गई है स्टूडेंट, ठीक है? अब जरा देखें, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है? अब इनकी वैल्यूज दी गई हैं। ये आपके पास x है तो मैंने भी x लिखा है। उसके बाद देखिए, ये आपके पास कितना है, 1.2 है तो मैंने 1.2 लिखा है। ये आपके पास कितना है, 7.5 है, और डिवाइडेड बाय कितना है, 3 है स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या किया है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? अब ये जो 3 है ये इधर जाके ज़र्ब होगा, और ये 1.2 इधर जाके ज़र्ब होगा। अब यहाँ पर आएगा 3x 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ठीक है? अब जब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है स्टूडेंट, ये तब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि उधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब इन दोनों को ज़र्ब करें, कैलकुलेटर की हेल्प लें। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कितना आएगा आपके पास, 9, और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ठीक है? यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मैं बुक नहीं उठा रहा, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर इसके अगले जूस कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है वो मैंने पहले से बनाई हुई है। अब देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ये वाली साइड हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली साइड, इन दोनों की रेशो निकालूंगा मैं। और इसमें देखें, ये इस वाली साइड की रेशो, और यहाँ पर इस वाले साइड के रेशो निकालूंगा मैं, ठीक है, दोनों की। अब देखें, यहाँ पर ई सी, ये मैंने लिखा है ई सी, और ये एफ डी डिवाइडेड बाई एफ डी बराबर है बी ई, ये वाली साइड, डिवाइडेड बाई बी एफ, ये वाली साइड। देखें, ये आपके पास एक्स है, ये एक्स है, क्योंकि इसके सामने वाली ये साइड है, इस वजह से मैंने लिखा है। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने इन दोनों को क्यों नहीं लिखा? हो मेरे भाई, ये इसके सामने वाले साइड को देखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर x है, और ये आपके पास कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x/3। ये आपके पास कितना है, 6 है, और ये आपके पास कितना है, 8 है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 6 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 3 है, इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके स्टूडेंट क्या होगा, डेफिनेटली ज़र्ब होगा। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वो आएगा 18, 18। अब 18 को 8 पर तक़सीम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये आपके पास जो x की वैल्यू आई है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। तो इससे अगला सवाल हम करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखें, थर्ड जुज़ है,
अब यहाँ पर देखें ट्राइएंगल एक ऊपर है और एक नीचे है। अब देखें ये इसका एंगल ये और ये आपस में क्या है स्टूडेंट? बराबर है। मैं थोड़ा-सा ज़रा कलर भी कर दूँ, ठीक है? और उसके बाद स्टूडेंट इसका एंगल ये, ठीक है? ये वाला और इस ट्राइएंगल का ये वाला एंगल, ठीक है? और ये आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट साफ ज़रा इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर। अगर इसको देखा जाए तो इसके सामने वाला ये है और इसके सामने वाला ये है। अब हमने क्या करना है? हमने सिंपल ये करना है, इनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली जो लाइन है बिल्कुल दोनों की एक ही है, ई ये कॉमन पॉइंट है ईडी, ईडी और है जी आपके पास क्या स्टूडेंट एफजी, ठीक है? ये वाली, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट एफजी सॉरी ये वाली, ठीक है? ये वाली लाइन एफ और जी, ये वाली लाइन, ठीक है? क्योंकि इसके सामने वाले को हम देख रहे हैं। अब ये आपके पास एडी हो गया ये वाली लाइन और ये वाली आपके पास क्या होगी? ईजी हो गई। अब देखें ये आपके पास कितना है 2.5 है और ये आपके पास कितना है 2.4 है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है ये वाली साइड। ये आपके पास क्या है सीडी और ये आपके पास क्या है एफजी है। तो अब हम क्या करते हैं एक्स ये क्योंकि एक्स है हमने मालूम करना है और डिवाइडेड बाई 2.1 है। अब इसको डिवाइड कर दे स्टूडेंट किस तरह से करेंगे ये 2.1 इधर आके क्या होगा ज़र्ब होगा ठीक है और ये बस ये ठहरा ही रहेगा ठीक है ये तो इधर ही मौजूद रहेगा। अब देखिए 2.1 इधर जाके क्या हुआ है ज़र्ब 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 2.4 है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखा है कैलकुलेटर की हेल्प लिया आप लोग भी क्या करेंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे 2.5 को ज़र्ब करेंगे 2.1 के साथ डिवाइड करेंगे 3.4 पर तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ठीक है स्टूडेंट 2.90 यानी कि x इज इक्वल टू 2.19 सेंटीमीटर तो ये इसका आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट जवाब आएगा ठीक है स्टूडेंट तो आज का लेक्चर हमारा यही था अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है बाकी वीडियो को लाइक कमेंट फॉलो जरूर किया करें और टिकटॉक पर मैंने आपका जो पेरेंट स्कीम है वो भी अपलोड की हुई है वहां से आप वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट ठीक है अगर कोई इशू है आपको किसी सब्जेक्ट में तो आप पूछ सकते हैं ठीक है अगर मैथ का कोई इशू है किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं वो आपको क्लियर करा दूं ठीक है स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट